अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है। एमबीबीएस के ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिल पाता, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में वो एडमिशन नहीं ले सकते या उनका रह जाता, मेरिट नहीं बनता, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी देख रहे होते हैं। जो पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर अगर उनका एडमिशन बनता है या मेरिट बनता है, इसके साथ साथ जो है बाकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पर वो एमबीबीएस कर सकते हैं, तो वो भी उनके पास ऑप्शन हैं कि उनमें से भी किसी में जाकर वो एमबीबीएस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक आपके लिए ऑप्शन लेके आया हूँ कि अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ और आप देख रहे हैं कि आपको किधर किधर एमबीबीएस की ऑप्शन मिल सकती हैं, तो ये वाला एक कंट्री है जहाँ पर आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ये यूरोप में है, ये है एमबीबीएस इन इटली। अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ और तो आपको इटली को भी कंसिडर कर लेना चाहिए, इटली को भी देख लेना चाहिए, यहाँ पर भी जाकर आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा वहाँ पर एडमिशन कब से ओपन हो रहे हैं, फीस वगैरह क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे और बाकी सारा प्रोसीजर किस तरह से होगा, एंट्री टेस्ट वगैरह किस तरह का होता है वहाँ पर, तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो, स्किप ना हो जाए। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी इटली में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, असेसमेंट करवाएं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोस आती हैं वो आपको टाइम से मिलती है। दोस्तों, अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीबीएस, इटली में एमबीबीएस के क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात है कि वहाँ पर जो फीस है वो बहुत नॉमिनल फीस है। आप जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा यूरोप में जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं या स्कॉलरशिप दे रहे हैं या उनकी फीसेस बहुत नॉमिनल रहते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रिया में, इटली में बाकी जो कोर्सेज हैं वहाँ पर बहुत नॉमिनल फीसेज है। इसी तरह से एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी एक नॉमिनल फीस है जो कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ वो चार्ज करती हैं। अक्सर यूनिवर्सिटी जो होती हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल भी, जो डोनेशन के नाम पर पैसे चार्ज कर लेती हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ फर्स्ट टाइम में आपसे डोनेशन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इटली में इस तरह का ऑप्शन नहीं है। आपको इटली में जो उनकी एक्चुअल फीस होगी वही आपने फीस पे करनी है, अदरवाइज आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर डोनेशन के नाम पर नहीं देने। इसके अलावा वहाँ पर जो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर हाई क्वालिटी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, और वहाँ से आपका एक्सपीरियंस लेके आप यूरोप में, यूएसए में, यूके, कनाडा, जहाँ पर भी मर्जी सेटल होना चाहिए हो सकते हैं। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाती कि आपको जो है दोबारा से आके, जैसे कि पाकिस्तान में एक लाइसेंस के लिए दोबारा से जो है टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, तो आप यूरोप में वहाँ से पढ़ के यूरोप में आसानी से जो है वो सेटल हो सकते हैं। इवन कि इटली के अंदर भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो आपका जो फ्यूचर होता है वो जो है ना मुकम्मल सिक्योर होता है अगर आप वहाँ से एमबीबीएस करते हैं। नेक्स्ट जो है जो एमबीबीएस वहाँ पर होता है वो उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, बुक्स इंग्लिश में है, तो हमें इंग्लिश में पढ़ने में मसला नहीं होता। तो इसलिए आपका ये जो होता है कि वहाँ पर शायद जाकर इटालियन में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। तो ये बेनिफिट्स थे जो कि आपको इटली के अंदर मिलते हैं। इटली में अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो ये वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब आते हैं कि इटली में जो इनटेक्स कब तक हैं, क्या उसकी एमबीबीएस के इनटेक्स कब तक हैं। एमबीबीएस के जो इनटेक्स है वो मार्च 2024 से स्टार्ट होकर तकरीबन जून 2024 तक ओपन रहेंगी। अभी इसकी इनटेक्स ओपन हो चुकी हुई हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या अभी कुछ चीज़ मिसिंग है तो फिर भी आप रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर चीज़ें पूरी होंगी तो आप कम से कम जो है यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी वीज़ा का प्रोसेस होगा, आईमेट का प्रोसेस होगा, वो बाहर जाके आएगा, लेकिन आप अजमी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो कि आगे मैं आपको जाके बताता हूँ। तो वो अगर आपके पूरे हैं तो आप जो है एक्सेप्टेंस के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। जून तक का टाइम है, जून तक आप एक्सेप्टेंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आपको मार्कशीट चाहिए होगी 10th की, इसके अलावा 12th की, यानी इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों की चाहिए होगी। बर्थ सर्टिफिकेट या फॉर्म भी ये आपको चाहिए होगा। कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए होगा, एक फ्यू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी। और इसके अलावा जो जब आपका फाइनल एडमिशन आएगा, एक्सेप्टेंस आएगी, उसके लिए आपको उससे पहले आईमेट का एक टेस्ट होता है, वो आपको देना होता है। अच्छा, अब आते हैं कि मिनिमम परसेंटेज इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम परसेंटेज 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एफएससी के अंदर, इंटरमीडिएट के बाद इसके अंदर। और इसके अलावा आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको कोई आर्ट्स नहीं रिक्वायर्ड होता आपका। हालांकि आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको आर्ट्स की एग्जामिशन है। आर्ट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपने प्रीवियस अपने कॉलेज से जो है वो बनवा कर लगा देना है, उसी के ऊपर आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपको इसमें आर्ट्स नहीं रिक्वायर्ड होगा। अब आते हैं कि ट्यूशन फीस इसमें आपको कितनी इन्वॉल्व होगी। ट्यूशन फीस आपने मेरे भाई 600 से लेकर 2000 यूरो
तक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि चार्ज करती हैं, कुछ 600 से लेके 2000 तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये फीसेस हैं। तो आपको 2000 यूरो अभी भी इतनी फ़ीस है कि आप आसानी से, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इससे डबल चार्ज करते हैं। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 6 लाख रुपया बनता है। तो ये पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इससे डबल चार्ज कर रही हैं। तो ये बहुत मिनिमल फ़ीस है जो कि आप ट्यूशन फ़ीस के तौर पे आपको इटली की एम्बेसी में यूनिवर्सिटीज़ में पे करना होती है। अब आते हैं कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो अभी इनटेक्स ओपन है। आप डॉक्यूमेंट सेंड करें, असेसमेंट करवाएं, उसके बाद ज़रूर अप्लाई करें। हो सकता है आप भी जो खुशनसीब स्टूडेंट हैं उनमें आप भी शामिल हो और आप भी चले जाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।